दोस्तों, हमारे पूर्वज 100 साल तक की आयु जीते थे। जीते ही नहीं थे बल्कि ऊर्जावान भी रहते थे। ऊर्जावान ही नहीं बल्कि वे बीमारियों से दूर रहकर अपना संपूर्ण जीवन प्राण ऊर्जा संरक्षित करने की विधि तक को जानते थे। और आज के समय में मनुष्य थोड़ा सा काम करने पर ही थका हुआ महसूस करता है। इसकी एक खास वजह है हमारे प्राचीन ज्ञान को भुलाकर पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना लेना। आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीने वाले मनुष्य आज थोड़े ही बाकी हैं। सभी मनुष्य आयुर्वेद के बिल्कुल विपरीत जीवन जी रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जीवन जीने लगें तो हमारा जीवन स्वर्ग से भी बढ़कर हो सकता है। आयुर्वेद के रहस्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनमें से एक रहस्य है धन्वंतरी देव का। ऐसा कौन सा ज्ञान और रहस्य था इस आयुर्वेद में कि आज तक देवताओं को अमर बताया गया है। ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं, वही देवता और गणों को उस रहस्य का ज्ञान है कि वो स्थूल शरीर में ही रहकर सृष्टि के आरंभ से आज तक जीवित हैं। आयुर्वेद का सारा ज्ञान निहित है धन्वंतरी देव के प्रादुर्भाव की कहानी में। श्री धन्वंतरी देव हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी देव और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। धन्वंतरी देव अपने 4 हाथों में आयुर्वेद के वो 4 सूत्र लेकर प्रकट हुए थे, जो अगर मनुष्य के हाथ लगे तो मनुष्य बुढ़ापे को भी मात देकर चिर यौवन प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जब धन्वंतरी देव समुद्र से प्रकट हुए तो उनके एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे हाथ में बहुत सी जड़ी बूटियाँ थीं। उन जड़ी बूटियों में से एक थी धन्वंतरी बूटी। इस जड़ी बूटी का विज्ञान नालंदा तथा तक्षशिला के कुछ वैद्यों को भी पता था, लेकिन जिस वक्त इन दोनों विश्वविद्यालयों को जलाया गया तब धन्वंतरी नामक असली जड़ी बूटी का ज्ञान भी लुप्त हो गया। लेकिन जो 4 सूत्र बचे थे वो जनमानस के स्मरण किए हुए सूत्र हैं। देव धन्वंतरी के चक्र का मतलब है दैनिक जीवन का चक्र, यानी कि दिनचर्या, जो कि सुबह 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त के साथ शुरू होनी चाहिए। यही आयुर्वेद का पहला सिद्धांत भी है। अगर सही दिनचर्या के साथ हम अपना जीवन योग और भोजन की उचित मात्रा का ध्यान रखते हुए पंच तत्वों में बैलेंस बनाए रखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा और निरोगी जीवन हम जी सकते हैं। देव धन्वंतरी के दूसरे हाथ में है शंख, जिसका तात्पर्य है आयुर्वेद के डिटॉक्सिफिकेशन से, यानी कि विषहरण से। जिस प्रकार शाम की पूजा में आरती के समय शंख में रखा हुआ जल सभी विषयों को मिटा देता है, वैसे ही आयुर्वेद की एक शाखा है विषहरण के रूप में, जो शरीर और रक्त के विष को दूर करने की एक प्रक्रिया है। तीसरी चीज जो धन्वंतरी देव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे वो था अमृत कलश। तीसरा उपचार जो आयुर्वेद में है वो है पंचकर्म चिकित्सा, जिसमें 5 तरह से शरीर की चिकित्सा की जाती है। इसमें वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुबासन बस्ती और शिरो विरेचन, ये 5 तरह की चिकित्सा आती है। आपने अगर कभी पंचकर्म चिकित्सा कराई है या फिर आपको अगर इसका ज्ञान है तो आपने देखा होगा कि इनमें से एक में अमृत कलश से शिरोधरा चिकित्सा की जाती है। में तेल, जल या छाछ की धार को सर पर टपकाया जाता है। यही है देव धन्वंतरी का तीसरा हाथ में लिया हुआ अमृत कलश। चौथी और आखिरी आयुर्वेदिक रीति है रसायन।
हरिद्रा, आंवला, कुमारी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गुड़ूची, गुग्गुलू, हरड़, बहेड़ और भी कई जड़ी बूटियां सम्मिलित हैं। ये आयुर्वेद के 4 अंग और देव धन्वंतरी के 4 हाथ हैं। दोस्तों, अगर असली धन्वंतरी बूटी और अमृत कलश किसी को मिल जाए तो वो देवताओं की तरह अमर हो सकता है और मनुष्य आयुर्वेद के इन 4 नियमों के हिसाब से अपना जीवन जीने लगे तो वह 100 वर्ष तक निरोगी और जवान काया प्राप्त कर सकता है। देव धन्वंतरी को आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य और आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। देव धन्वंतरी के ही वंश में शिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी। वैदिक काल में जो महत्व अश्वनी कुमारों को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी देव को प्राप्त हुआ। जहां अश्वनी कुमार के हाथ में मधु कलश था, वहीं धन्वंतरी देव के हाथ में अमृत कलश है। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण सा मंत्र है, ओम धन्वंतरये नमः। इसके अलावा जो एक मंत्र और है वह है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। धन्वंतरी देव विष्णु भगवान के अंश माने गए हैं। विश्वविद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया, वैसा ही धन्वंतरी और नाग देवी मनसा का ब्रह्म वेवर्त पुराण में आया। उन्हें गरुड़ का शिष्य भी कहा गया है। आगे हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी ही रहस्यमय कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।